हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 10 की गणित विषय की प्रायोगिक कक्षा में। बच्चों, आज का जो हमारा क्रियाकलाप है वो है हमारी पाठ्य पुस्तक की क्रियाकलाप संख्या 14। एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों पर योगफल ज्ञात करना। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे बच्चों हम इस क्रियाकलाप संख्या 14 के माध्यम से। और साथ ही बच्चों, हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस क्रियाकलाप को आपको अपनी फाइल में लिखना है, अपनी रिकॉर्ड बुक में लिखना है। सबसे पहले आप हमेशा की तरह क्रियाकलाप संख्या लिख के और पहले पेज में लिखेंगे शीर्षक। और शीर्षक क्या लिखेंगे? एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों पर योगफल ज्ञात करना। और उसके बाद में बच्चों हम क्या लिखते हैं? उद्देश्य के बाद में हम लिखते हैं अपेक्षित पूर्व ज्ञान। अपेक्षित पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए बच्चों? आपको समांतर श्रेणी का ज्ञान होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंत्र क्या होता है, इसका nवां पद व्यापक पद क्या होता है, या समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप इस क्रियाकलाप को आसानी से समझ पाएंगे और खुद से कर पाएंगे बच्चों। उद्देश्य क्या है क्रियाकलाप को करने का? हमारा उद्देश्य है बच्चों इस क्रियाकलाप को करने के पश्चात शिक्षार्थी यानी कि बच्चों आप सब लोग एक समांतर श्रेणी के कितने ही पदों का योगफल ज्ञात करने योग्य हो जाएंगे। सूत्र आपको बता देंगे तो उसके बाद में आप कितने भी पदों का योगफल ज्ञात कर सकेंगे। उद्देश्य के बाद में बच्चों हम लिखेंगे आवश्यक उपकरण या सामग्री। यहाँ क्या क्या सामग्री चाहिए होगी क्रियाकलाप को करने के लिए? प्लास्टिक की पट्टियां चाहिए, रंगदार चार्ट पेपर चाहिए, थर्माकोल सीटें चाहिए, फेविकोल चाहिए, कैंची चाहिए, फुट्टा, पेंसिल तथा रबर आपको चाहिए बच्चों। फिर देखिए, आइए तैयारी करते हैं क्रियाकलाप की। आवश्यक सामग्री के बाद में आपको फाइल में लिखना है क्रियाकलाप करने के लिए तैयारी। आपको क्या तैयारी करनी है? सबसे पहले देखिए, एक आयताकार थर्माकोल शीट एबीसीडी लीजिए। आयताकार थर्माकोल शीट एबीसीडी ले लेंगे। उसके बाद में कुछ प्लास्टिक की पट्टियां एक स्थिर लंबाई ए की काटे तथा कुछ अन्य लंबाई डी की काटे। कुछ तो ए लंबाई की पट्टियां काटनी है, कुछ डी लंबाई की काटनी है। ए क्या होता है समांतर श्रेणी में? प्रथम पद। और डी हम किसको लेते हैं बच्चों? सार्वंत्र को। ये आप अपने माइंड में रखिएगा। चलिए फिर आगे आपको क्या करना है? दोनों प्रकार की पट्टियों को व्यवस्थित करके इस प्रकार से चिपकाएं कि हमें क्या मिले? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस 9D पद इस प्रकार प्राप्त हों कि यह एक दूसरे से इकाई दूरी पर हो तथा आयत में दिखाई गई आकृति के अनुसार व्यवस्थित हों। यहाँ आप देख पा रहे हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस 9D, ये क्या है? समांतर श्रेणी है बच्चों। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है ना। चलिए, तो इस प्रकार से चित्र में दिखाए अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। अभी मैं आपको आकृति बताऊंगा बच्चों। अंतिम पट्टी बीसी एफ पर खत्म होती है और एफ को सी तक एक निश्चित दूरी ए द्वारा बढ़ा ले बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है ना। इस तरीके से एक आयताकार थर्माकोल शीट लेनी है आपको। उस पर कुछ पट्टियां ए लंबाई की और कुछ पट्टियां डी लंबाई की आपको प्लास्टिक की पट्टियां काटनी है। और इस आकृति में जैसा कि आपको दिखाया गया है बच्चों, ये ए लंबाई की पट्टियां हैं जो आपको ब्लू कलर में दिख रही हैं धारी वाली। और ये बच्चों, ये जो आपको पिंक कलर सा दिख रहा है, ये है डी लंबाई की पट्टियां। इस तरीके से आपको थर्माकोल शीट पर उनको जमा लेना है। और फिर देखिए यहाँ से हम क्या प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या हमारा प्रयोग है, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रदर्शन तथा प्रयोग में आप लिखेंगे बच्चों, पहली पट्टी की लंबाई ए है, दूसरी पट्टी की लंबाई ए प्लस डी है। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हो, ये ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस टू डी है, ये ए प्लस थ्री डी है, ये ए प्लस फोर डी है, और इस तरीके से। ठीक है ना। इस तरीके से 10वीं पट्टी की लंबाई कितनी है? ए प्लस 9D है। व्यवस्थित पट्टियां एक सीडी जैसी दिखाई देती हैं। व्यवस्थित पट्टियां कैसी दिखाई देती है? एक सीढ़ी के जैसे, जैसे सीढ़ी के जैसे दिखाई दे रही हैं, है ना। चलिए, फिर आगे देखिए, उपरोक्त समांतर श्रेणी का अगर हम योगफल निकालें तो सबको जोड़ लेंगे। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस 9D तक जब जोड़ोगे तो ए तो कितनी बार आया है? 10 बार आया है, तो 10A हो जाएगा। और डी, 2D, 3D, 4D, 5D, 9D तक जोड़ेंगे बच्चों, तो फिर इसका योगफल कितना आ जाएगा? 45D आ जाएगा।
जोड़ेंगे तो इसमें अब देखो 5 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम 5 कॉमन लेने के बाद में 2a प्लस 9d लिख सकते हैं। 5 को हम लिख सकते हैं 10, 1/2 गुणा 10 लिख सकते हैं। और ये 2a 9d को बच्चों में लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ 10 माइनस 1 इंटू डी, है ना? इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। n क्या था बच्चों? पट्टियों की संख्या थी हमारे पास, 10 पट्टियां थी ना a प्लस 9d तक, है ना? और a आपको पता ही है, जो पट्टी आपने a लंबाई की काटी थी वो है ना? इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और ये क्या है बच्चों? 1/2 है आयत ABCD का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर इस थर्माकोल का जो आयत था उसका आधा भाग इससे कवर हो गया और आधा भाग खाली रह गया। तो ये जो रंगदार क्षेत्र है ना, रंगदार क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल है 1/2 आयत का क्षेत्रफल, 1/2 आयत का क्षेत्रफल। और आयत की लंबाई क्या होगी यहाँ पर? 2a प्लस 9d होगी। क्या? आयत की लंबाई है 2a प्लस 9d। और चौड़ाई कितनी है बच्चों? 10 इकाई है। यहाँ आयत की लंबाई 2a प्लस 9d है और चौड़ाई कितनी है? 10 इकाई है। यहाँ से हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे बच्चों। अंत में हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष क्या है? यदि समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल क्या होता है? n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसके प्रथम एन पदों का योगफल ये आप लिख देंगे बच्चों। इस तरीके से आप क्रियाकलाप संख्या 14 को कीजिएगा बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों। मिलेंगे अगली कक्षा में एक और क्रियाकलाप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।